इबादत को जारी रखते हुए हम सिरों को झुकाएंगे और कॉल टू वर्शिप में चलेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आओ और ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गावें। दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। प्रभु जी, हम बड़े हृदय की धन्यवादी से प्रभु आपके चरणों में आते हैं और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु आप वचन में कहते, मत्ती की इंजील उसका 18 बाब 20 पद कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में लोग इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। हमारी गिनती कहीं ज़्यादा है प्रभु जी, और हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम इस योग्य तो नहीं है प्रभु जी, कितने सामर्थ्य प्रभु को अपने मध्य में पुकारें प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं यशायाह 66 कहता है उसका पहला दूसरा पद, ये पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी प्रभु जी, मगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि शून्य होकर के प्रभु जी जब आप माँ के गर्भ में आ जाते हैं और बच्चे का निर्माण करते हैं, तो प्रभु जी आज भी प्रभु जी आपको हम पुकारते हैं कि प्रभु जी हम पृथ्वीवासी प्रभु इस देहरादून क्षेत्र उत्तराखंड से प्रभु जी हम आपको गुहार लगाते हैं स्वामी कि प्रभु जी स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके आप हमारे मध्य में आ जाएं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी कि प्रभु जी हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना, सब कुछ यीशु आपको भाए, हम घटें, हमारे जीवन में आप बढ़ें। प्रभु जी प्रार्थना के पूरे चरणों में प्रभु जी हर एक पल को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी हमारी मदद कीजिए प्रभु जी, जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं सबको सलामती के साथ लेकर आएँ प्रभु जी, कि हम मिल करके आपकी आराधना और महिमा करें। प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हम दोनों पासबानों का आप सभी को वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। एक बार फिर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने हमें आज फिर से दुरुस्त रखा मेरे प्रियो। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका ग्रेस है कि टिल वी आर सर्वाइविंग। उसके अनुग्रह के बगैर मेरे अजीजों हम एक पल भी नहीं चल सकते हैं ना, वो हमको संभालता है। वचन 91 का 11 पद कहता है, मैं तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं जाए वो तुम्हारी अगुवाई करे, तुम्हारी रक्षा करे। सच में वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की। आइए अजीजों, हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और गमजोशी के साथ भजन गाएंगे मेथोडिस्ट हिम्नल से, हमारे गीत की पुस्तक से, हिम नंबर 689, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं और हिम्नल्स भी हमारे पास हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे आप हमारे साथ इबादत में सहभागी हों। मेरी दरख्वास्त है कांग्रेगेशन अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी। बुलंद आवाज़ के साथ हम हिम नंबर 689 रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना मिल करके गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, कब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत पता, उसकी कुदरत पता हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, डप और तबला बजा, डप और तबला बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमें, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि सच में हमें वो अपनी सना करने का अवसर देते हैं और हम उसकी शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद करते रहें। आइए अजीज़ों, ये मौका है, जमात खड़ी रहेगी और मिल कर के हम ठहराए गए रसूलों के अकीदे को, अपोस्टल क्रीड को बड़ी संजीदगी के साथ फिर से दोहराएंगे। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कातलिक मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो किरूल कुदूस की मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ,
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कार्तिक मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। अजीज़ों, ये मौका है कि हम पास्टल प्रेयर में चलें और ये ज़रूर है कि हम उसका थैंक यू करें। यूँ तो मत्ती की इंजील 6:8 कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मगर मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि मांगने से बेहतर है कि हम उसका थैंक यू करें, सारी आशीषों सारी बरकतों के लिए उसका धन्यवाद दें और छुटपुट जो हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको भी उसके सामने रखें। आशा है प्रभु हमें हाँ और आमीन में जवाब देंगे और हम उसका शुक्र करेंगे। अजीज़ों, इससे पहले कि हम पास्टल प्रेयर में चलें, मैं तमाम अपकमिंग बर्थडेज़ को आपके सामने रखना मांगता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, आज 26 मार्च है। आज हमारी अजीज़ मिसेस मधुचंद जी का बर्थडे है। सिस्टर जी, आपको विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत बहुत बरकत दे, खुदा में बढ़ते जाएं, बल ताकत सेहत आपको मिले। साथ ही आने वाले सप्ताह में जिन जिन लोगों के बर्थडे वो इस प्रकार से हैं। आने वाली 27 को मिसेस बीना लॉन्गमैन जी का बर्थडे है। 28 तारीख को हमारे अजीज़ बहन मिसेस अंजलि पॉल मैसी जी का बर्थडे है। 29 को मिसेस स्वीटी चंद और मिस्टर विजेंद्र सिंह साहब का बर्थडे है। और 31 को 31 तारीख को मिसेस रोज़ी मसीह और मिस्टर आनंद उस्मान जी का बर्थडे है। आप सभी को विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, खुदा में बढ़ते चले जाएं। यदि कोई बर्थडे छूट गया है, सप्ताह भर प्रार्थनाएं सुबह शाम होती हैं, आप हमें फिर से टेलीफोनिकली बता सकते हैं। कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, आप बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही मेरे अजीज़ों, जो लोग ख़ास दुआओं के तलबगार हैं, स्पेशल प्रेयर नीड्स हैं, उनके के नाम भी हम सुनेंगे। हम लोग दुआ करेंगे। हमारी बुजुर्गवार मिसेस उषा सिंह जी के लिए हम दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे आंटी एडवर्ड के लिए। हम लोग दुआ करेंगे आंटी दया खान जी के लिए। आंटी सिंथिया उस्मान जी के लिए भी दुआ करेंगे। हमारे बुजुर्गवार मिस्टर अरुण ख्याली साहब जी के लिए भी दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अजीत पॉल साहब के लिए। हम लोग दुआ करेंगे कानपुर से मिस्टर आर सिंह साहब के लिए भी हम दुआ करेंगे। तमाम प्रार्थना के विषय हैं। आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम प्रभु जी आपकी आराधना और महिमा करें। प्रभु जी, हम सारी आशीषों के लिए जो प्रभु जी जन्म से लेकर के अब तक प्रभु जी आपने हमको दी हैं, हम उसके लिए बहुत धन्यवादित हैं। जीवन के हर स्टेप में प्रभु जी, हर उतार चढ़ाव में प्रभु जी आपने हमको संभाला। प्रभु जी आपने हमको आशीषित किया। प्रभु जी आप हमको लेकर चले, हम धन्यवाद करते हैं। सारी बरकतों के लिए धन्यवादित हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, आपने हम सब के लिए इस सुंदर बाग एदन को बनाया। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। हम इतने सुंदर देश में रहते हैं जहाँ पर विभिन्न संस्कृति, सभ्यताएं, कास्ट, कलर, क्रीड है, और प्रभु जी फिर भी हम एक होकर के प्रभु जी आप में आगे बढ़ते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपना अनुग्रह जो बहुतायत का है हम सब पर करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे अथॉरिटीज़ के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें, उन तमाम लोगों के लिए जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है। आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप जो अगम बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु जी वचन ऐसा कहता है, यशाया 55 के 8 और 9 पद में कहता है, प्रभु वचन कहता है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं, तुम्हारी गति और मेरी गति
एक समान नहीं, क्योंकि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हो प्रभु जी, अगम्य बुद्धि के देने वाले स्वामी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी तमाम अथॉरिटीज़ को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, जिससे प्रभु जी देश में भाईचारा प्रेम बढ़ा रहे। प्रभु जी, सब प्रत्येक मनुष्य को उसका अपना राइट मिल सके और हम आपका जय जयकार करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर में जितनी भी कलीसियाएँ हैं, जगह जगह पर लोग अपने अपने लेवल पर प्रभु जी अपने रिसोर्सेज के अनुसार प्रभु जी काम कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आप तो यू आर द गॉड ऑफ ओमनीपोटेंस एंड ओमनीप्रेजेंट। आप एक पल में कहीं पर भी आ सकते हैं प्रभु, ये ख़ास बात है आपके पास। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप अपनी उपस्थिति से सबकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए कि हम आपका जय जयकार करें। ख़ास तौर से मेथोडिस्ट चर्च के लिए मैं दुआ करता हूँ, मेथोडिस्ट चर्च वर्ल्ड वाइड और मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए, हमारे तमाम बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिलकर के प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस और जनरल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है प्रभु जी, आपका गाढ़ा अभिषेक मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं स्वामी, अनुग्रह 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 करें और सामर्थ्य दें प्रभु जी कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। आप भले खुदावन हैं, हमको पता है आप हमको नहीं छोड़ेंगे। आपसे प्रार्थना है प्रभु, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार लोगों को चुन करके लेके जाना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ख़ास तौर से प्रभु जी जबकि पास्टर साहब, पास्टर दिनेश विद फैमिली प्रभु जी गुजरात के लिए जाते प्रभु जी, प्रभु आपका सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु जी, आप वहाँ लोगों को हृदय से तैयार करें। जब वचन का बीज बोया जाए तो वो अच्छी भूमि पे गिरे और 100 गुना फल लाए पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनका आना और जाना आप में सुरक्षित हो, और जैसा भजन 139 का 5 पद कहता है कि मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ तेरे सिर पर रखा रहता है। यीशु पूरे परिवार के ऊपर, पास साहब बच्चों के ऊपर आप अपने हाथों को बना के रखिएगा। यहाँ से गुजरात पहुँचने में, प्रचार करने में, सप्ताह भर रहने में और लौट कर आने में आप मदद कीजिएगा। प्यारे प्रभु जी, एब्सेंस में जबकि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेंगी पूरे फेस्टिव सीज़न की, प्रभु जी पूरा करने में आप मदद और सहायता कीजिएगा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आप हमारे निगहबान चौपान हो, आशीषों से भरें कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ख़ास तौर से हमारी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के इस मुबारक कलीसिया के लिए, और तमाम हमारे अजीज जो ऑनलाइन के माध्यम से अन्य अन्य स्थानों से हमसे जुड़े रहते हैं, सबों को आशीषित करें। हमारी पूरी पास्टरेट कमेटी, पास्टरेट के हर एक मेम्बरान को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। यीशु नासरी, आप अपना अनुग्रह करें, सामर्थ्य प्रभु, जिससे हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से हम सबसे बातचीत करें। प्रभु जी हमारी तमाम विंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी संडे स्कूल, हमारे MYF, प्यारे प्रभु जी हमारे WSCS, हमारे तमाम लेमेंस, प्रभु जी सबको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक विंग प्रभु जी अपने तौर से प्रभु जी अच्छे से काम कर सके, और प्रभु जी कलीसिया बढ़े, हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्रभु जी खास प्रार्थना है, आज जितने लोगों के जन्मदिन हैं और आने वाले सप्ताह में जिन जिन लोगों के बर्थडेज हैं, लॉर्ड वी प्रे ब्लेस देम अबंडेंटली, और जैसे प्रभु जी अब तक ये संभाले गए हैं, लॉर्ड वी आस्क योर स्पेशल ग्रेस इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड, एंड दिस ईयर विल बी द ब्लेसेड वन फॉर ऑल ऑफ देम ओ मास्टर। आप बहुत आशीषित करना कि हम सब आपका जय जयकार, आपकी महिमा करें। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम अजीज जो खास दुआओं के तलबगार हैं, तकलीफ ज़दा हैं, आप अपने हाथों को बढ़ा करके छू लीजिए और शिफा इनायत कीजिए कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्रभु अपना अनुग्रह 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 करें कि हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करें। प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमको पता है आप इनको चंगाई देंगे और हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करेंगे। प्यारे खुदावंद, आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, इस वक्त में प्रभु जितने लोग
आपके सामने अपने सरों को झुका के बैठे हैं। आप पर्सनली जानते हैं प्रभु जी किसकी क्या प्रेयर है, और आपके कान बहुत तेज़ हैं प्रभु जी की, सुन लेते हैं। आप प्रभु जी प्रार्थना को सुन करके प्रभु जी हाँ और आमीन में जवाब देना। एक बशर प्रभु जी हो सकता है आज आंसुओं के साथ आया हो सकता है चिंता के साथ आया हो, मगर प्रभु जी वो इतना विश्वास में भर के जाए कि हम आपका जय जयकार करें। क्योंकि प्रभु जी जब उत्साहित होकर के अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे तब प्रभु जी हम जयवंत होंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना है, आप दया कीजिए, हम सब के साथ हों, बहुत आशीष बहुत बरकत दें। मैं ख़ास प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया में जितने बच्चे विवाह योग्य हैं प्रभु जी, उनके अच्छे मैचेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। माँ बाप चिंतित हैं, प्रयासरत हैं, प्रभु जी उनके प्रयासों को आप मुकम्मल कराएं, उनकी मर्ज़ी के अनुसार उनको जीवन साथी दें, जिससे प्रभु जी घर बसने पाएँ, परिवार पढ़ें, जनरेशन्स आगे आएँ और हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। जो बच्चे बाहर रह कर के स्टडीज़ में हैं या जॉब प्रोस्पेक्ट से प्रभु जी देश विदेश में हैं, दूसरे शहरों में हैं, यीशु नासरी शायद हमारी अप्रोच कम हो सकती है, मगर हम विश्वास करते हैं जब हम प्रार्थनाओं के साथ प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी आप अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों तरफ लगा देते हैं। प्रभु जी आप अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन घरों में पारिवारिक कलेश चलता है प्रभु जी, उनमें शांति प्रदान करें प्रभु जी, जिससे प्रभु जी घर बने रहें और हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो परिवार बच्चों के लिए ललायित हैं प्रभु जी, विवाह के कई साल गुजर गए हैं प्रभु जी, आपकी आशीष नहीं मिली है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परिवारों में आशीष आए, उन बहनों को आशीष मिले, बहते आंसू पोंछे जाएं, हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें पिता। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मिल करके प्रभु जी, आप दया के हाथों को बढ़ा दें। हम दुआ करते हैं हमारी कांग्रेगेशन के तमाम बुज़ुर्गों के लिए, प्रभु ज़ईफ़ी है, कमज़ोरी है प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह करें, सेंसेस को बना के रखें प्रभु जी, जिससे हम आपका जय जयकार करें। प्रभु आपका अनुग्रह होगा और हम आपका जय जयकार करेंगे। यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह 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 करें, तमाम परिवारों पर अनुग्रह करें, फैमिलीज़ पर अनुग्रह करें। मैं आज फिर प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के पास घर नहीं है, किरायों के मकान में रहते हैं, यीशु आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप उनके लिए रास्ते खोलें, रास्ते खोलें स्वामी प्रभु जी, जिससे स्वामी प्रभु जी वो अपने घर बना सकें और अपने स्थायी घर में रह करके आपका जय जयकार आपकी महिमा करें। हम प्रार्थना करते जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं सबको सुरक्षित लाना, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य ठहरे, हम घटे, हमारे जीवन में आप बढ़ें प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना है, आप दया करें, आप दया करें, हम सब के साथ हो, आशीषित करें और प्रभु जी हम सबको प्रभु जी एम्ब्रेस करें प्रभु जी, अपनी बाहों में भर लें, जिससे हम आपका जय जयकार आपकी महिमा करें। यदि प्रभु हमसे कोई गलती गुनाह हुआ है जाने अनजाने में प्रभु जी, हम उसको स्वीकारते हैं प्रभु जी, उनको आप नज़रअंदाज करें प्रभु जी, हमें क्षमा याचना दें जिससे हम आपकी महिमा गाएं पिता। आने वाले पूरे फेस्टिव सीज़न को यीशु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह करेंगे। हमारा सनराइज़ प्रोसेशन प्रभु जी, हमारा सनराइज सर्विस, डॉन सर्विस, ईस्टर सर्विस, गुड फ्राइडे सर्विस, होली वीक, पाम संडे, सब कुछ प्रभु जी आपके अनुग्रह में होने पाएगा, मुकम्मल होगा। हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करेंगे पिता। आप हमारे निगहबान और चौपान हो। इस प्रार्थना को जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ऐसे दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान, बादशाह है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आज़माइश में न डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन आमीन। सो एक बार फिर से मेरे अजीज़ों, तमाम हमारे अजीज़ों को एक बार फिर से वार्म गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। अजीज़ों, ये मौका है कि हम अपनी इबादत में आगे बढ़ें और हम एक ख़ास गीत सुनेंगे। हमारे अजीज़ भाई मिस्टर सुनील सिंह साहब को मैं इस समय आमंत्रित करता हूं कि आप आगे आ जाएं और अपना विशेष गीत हमारे सम्मुख पेश करें।
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही पुराना। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया। मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आशीना मुराद के लेके बनाए आपने। आशीना मुराद की लेके बनाए आपने। दागे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह उठा लिया। दागे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह उठा लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। नजरों से जब
गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया। बहुत ही शुक्रगुजार हैं खूबसूरत गीत के लिए जो मिस्टर सुनील सिंह साहब के मार्फत हमने सुना। दुआ करते हैं खुदावंद आपका निगहबान चौपान रहे और खुदा में बढ़ते जाएं, आसमानी बरकतों को हासिल करें और यूं ही परमेश्वर में भजनों को गाते रहें। अजीज़ों, ये मौका है कि हम खड़े होकर के रिस्पॉन्सिव रीडिंग में चलेंगे और रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 39 39वां सबक मसीह के विषय अगमवाणी। दरखास्त है कॉन्ग्रीगेशन काइंडली ऑल राइज एंड वी विल सिंग टुगेदर इन लाउड वॉइसेस। मसीह के विषय में अगमवाणी जो बोल्ड लेटर्स में आप लोग पढ़ें और डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं और हमारी गीत की पुस्तक में भी आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 498 पर है, 498 सबक नंबर 39 मसीह के विषय में अगमवाणी। अजीज़ खुदा का मुक़द्दस कलाम यूँ कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठकर तब लो रहे जब लो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनाते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास आते हैं। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने कोप के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर उठाएगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं सो उनमें ध्यान लगाते हैं। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। वह सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। आखिरी पद मिलकर के पढ़ेंगे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा का। आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। अजीज़ों, ये मौका है कि हम एक और ख़ास गीत सुने। मैं इस वक्त हमारे बुजुर्गवार, हमारे पास साहब के पापा मिस्टर कमलेश प्रसाद साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आगे आएँ और अपना ख़ास गीत पेश करें।
इस गज़ल में उर्दू के ज़रा कठिन वर्ड हैं, मैं पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पहली लाइन है, अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा। मैं इस गज़ल को इसलिए गा रहा हूँ कि मैं ईस्टर पाऊँगा नहीं, और ये ईस्टर वाले दिन की ही गज़ल है। तो अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपनी कब्र को फाड़ करके आज खुदाबंद यीशु मसीह जी उठे हैं। आज अहले जुबां की जुबां पर जा बजा बस यही तस्करा है। आज हर एक की जुबान पर, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो हर एक की जुबान पर यही बात थी कि प्रभु यीशु जी उठे। गैब से ये सजा आ रही है, गैब पर्दे को कहते हैं, वहां से ये मनुष्यों के लिए सजा आ रही थी कि जो जजरे फानी यानी नाशवान दुनिया में जो रहने वाले हैं, तो उनके लिए सजा थी कि आज जिंदा हुआ है मसीहा, आज जन्नत का दर खुल गया है, आज जन्नत का दरवाजा आपके लिए खुल गया है। बाकी तो आसान है, जो सबकी समझ में आ जाएगा। तो लो आ गई ईदे कयामत, सादवानी आ गई, हर वसर के लब पे ईसा की कहानी आ गई, हर मरीजे माशियत में जिंदगानी आ गई, और सच अगर पूछो तो राहे आसमानी आ गई। हाँ, अपने मदफन को खुद चाक करके, अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। आज अहले जुबां की जुबां पर, आज अहले जुबां की जुबां पर जा बजा बस यही तस्करा है। आज अहले जुबां की जुबां पर जा बजा बस यही तस्करा है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। गैब से ये सदा आ रही है, जजरे फानी के रहने वालों। गैब से ये सदा आ रही है, जजरे फानी के रहने वालों। आज जिंदा हुआ है मसीहा, आज जन्नत का दर खुल गया है। आज जिंदा हुआ है मसीहा, आज जन्नत का दर खुल गया है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। कब्र ईसा पे आके फरिश्ता यो सरे आम मरियम से बोला। कब्र ईसा पे आके फरिश्ता यो सरे आम मरियम से बोला। जिसको मुर्दों में तू ढूंढती है, मौत पर वो फतह पा चुका है। जिसको मुर्दों में तू ढूंढती है, मौत पर वो फतह पा चुका है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपने मदफन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है।
कब्र ईसा पे लोगों ने जाकर ये करिश्मा सरेआम देखा। कब्र ईसा पे लोगों ने जाकर ये करिश्मा सरेआम देखा। क्या देखा? कि कब्र खाली है, कब्र खाली है कपड़ा कफन का, एक जानिब से लिपटा पड़ा है। कब्र खाली है कपड़ा कफन का, एक जानिब से लिपटा पड़ा है। अपने मधुबन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। अपने मधुबन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। आज शमशाद दिन है खुशी का, हर गुनहगार की मखलसी का। आज शमशाद दिन है खुशी का, हर गुनहगार की मखलसी का। आज ईदे कयामत के नगमे शाकनाने वतन गा रहा है। आज ईदे कयामत के नगमे शाकनाने वतन गा रहा है। अपने मधुबन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। आज अहले जुबां की जुबां पर जा बजा बस यही तस्करा है। अपने मधुबन को खुद चाक करके आज इब्ने खुदा जी उठा है। थैंक यू। बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खूबसूरत कव्वाली के लिए तालियां कम थी मुझे लगता है, जोरदार ताली बजाएं। नहीं कि तकलीफ ज़्यादा है, अभी सर्जरी से गुजरे हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, मगर जज्बात और जुनून और जज्बा जो है उसकी हम तारीफ़ करते हैं कि सच में अपने मदफन को खुद चाक कर कर अब इब्ने खुदा जी उठा है। शुक्रगुजार है। मृत्यु पर विजय पा करके प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं मृत्यु से भी बढ़कर खुदावंद हूँ और मृत्यु पर भी विजय रखना जानता हूँ। शुक्रगुजार होते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद आपको मुकम्मल शिफा दे, प्रभु में बढ़ते जाएं, आशीष पाएँ, बरकत पाएँ और ऐसे ही भजनों को सर्वदा हमारे बीच में गाते रहें। अजीज़ों, इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट्स में चलें, मैं आज का जो मेडिटेशन पार्ट है, आज का स्क्रिप्चर पोर्शन है, वो आपके सामने अनाउंस करना मांगता हूँ। 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 10 निकाल करके टैग लगा के रखे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय पहले पद से 10 पद तक मैं दावत दूंगा, कोई भी जन आके पढ़े। पहले हम, इससे पहले कि हम वचन में चले, तमाम अनाउंसमेंट्स को हम लेंगे और तमाम अनाउंसमेंट्स के लिए मैं पास साहब को इनवाइट करता हूं कि पास साहब आप आगे आकर के तमाम कलीसियाई इस्तारात को हमारे बीच में रखें। और मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। प्रभु हमेशा आपके साथ रहें, आपके जीवनों को आशीष में बनाते रहें। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है, ईस्टर तक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईस्टर संडे तक ये समय जो है सुबह 10 बजे का रहेगा और ईस्टर के बाद जो संडे सर्विस होगी वो सुबह 9 बजे से हुआ करेगी। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है और ये भी समय सुबह 10 बजे तक ईस्टर तक ही रहेगा। उसके बाद संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे हुआ करेगा। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹39,465
₹39,465। इस सुबह के वक्त में कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को प्रभु के सामने रखा है। ये शुक्रगुजारियाँ जो रखी गई हैं, ये उन लोगों की शुक्रगुजारियाँ हैं जब हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग के लिए प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो चर्च के प्रति जो परमेश्वर के परिवारों ने जो शुक्रगुजारियाँ रखी है वो मैं आपके सामने एक एक करके बता देता हूँ। ये पहली शुक्रगुजारी परमेश्वर के एक और परिवार ने रखी है, एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के परिवार ने रखी है, ये शुक्रगुजारी भी परमेश्वर के परिवार ने रखी है। और साथ ही साथ आज मॉर्निंग में प्रभु के एक बेटे ने अपनी कमाई के हिस्सों में से एक हिस्सा चर्च के गमलों के लिए दिया गया है और दूसरा हिस्सा जो है टाइथ के रूप में सबमिट किया गया है परमेश्वर के सामने। इन तमाम शुक्रगुजारियों को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमेशा ऐसे ही अपने लोगों को आगे बढ़ाता रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने लास्ट संडे में अनाउंस किया था, मैं 1 तारीख को जो है अहमदाबाद गुजरात के लिए रवाना होऊंगा और मेथोडिस्ट चर्च, CNI चर्च, साल्वेशन आर्मी और अहमदाबाद के सारे चर्चेस ने एक कन्वेंशन आयोजित की है जिसको पैशन वीक में वो हर साल आयोजित करते हैं और इस बार एज ए गेस्ट स्पीकर के रूप में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 9 तारीख तक मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। 10th मॉर्निंग मैं वापस आऊँगा देहरादून। सो इस बीच में रेवरेंड अमित जो है पास्टरल केयर का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप रेवरेंड अमित को कांटेक्ट करें। पाम संडे की आराधना सुबह 10 बजे होगी और ये नेक्स्ट संडे आप लोग इस आराधना का हिस्सा होंगे। और उसके बाद जो पैशन वीक मंडे टू मॉन्टी थर्सडे जो चलेगा, गुड फ्राइडे और सैटरडे तक, मैं उनका एक बार विवरण आपके सामने फिर से रख देता हूँ। मंडे में रेवरेंड अमित जो है लीडिंग करेंगे वर्शिप और मंडे में जो प्रचारक होंगे मिस्टर अमितोष सिंह प्रचारक होंगे। ट्यूसडे में रेवरेंड अमित लीडिंग करेंगे और ट्यूसडे में मिस मिशेल जो है प्रचारक होंगी और वेंसडे में रेवरेंड अमित लीडिंग करेंगे और मिसेस स्तुति एंथनी जो है प्रचारक होंगी। मॉन्टी थर्सडे में मिसेस महिमा सिंह लीडिंग करेंगी और रेवरेंड अमित जो है प्रचारक होंगे। गुड फ्राइडे की जो आराधना होगी वो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की होगी और इसमें आपको विभिन्न प्रचारक सुनने को मिलेंगे और जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो मेहरबानी से अपने आप को तैयार रखें। गुड फ्राइडे के बाद जो हमारा सैटरडे है, सैटरडे हमारा आखिरी उपवास का दिन है और इस दिन में हम लोग शाम 5:30 बजे चर्च में इकट्ठा होकर जो है इंटरसेशन करेंगे। जितने 40 दिन हम लोग प्रभु के सन्मुख उपवास से रहे वो सभी लोग आकर इंटरसेशन कर सकते हैं और ये इंटरसेशन रेवरेंड अमित के द्वारा लीड किया जाएगा। ईस्टर प्रोसेशन जो है सुबह 4 बजे लैंसडाउन चौक से निकलेगा, जो तिब्बत मार्केट वाला चौक है। और मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राहुल दयाल का, जिन्होंने पिछले 10 सालों से प्रोसेशन की परमिशन जो है हमें दिलाते आ रहे हैं और हम जो है उनके ज़रिए इस परमिशन को हासिल करते हैं। और इस बार भी उन्होंने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है और मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में हमारे पास परमिशन होगी प्रोसेशन की। तो सुबह 4 बजे हम सब लोग लैंसडाउन चौक पे इकट्ठा होंगे, वहाँ से जुलूस चलकर चर्च तक आएगा और चर्च में हम लोग 5 से 6, सवा 6 तक इबादत करेंगे और फिर उसके बाद टी फैलोशिप जो है एक साथ करेंगे। उसके बाद जो हमारी मेन ईस्टर सर्विस होगी सुबह 10 बजे से होगी और इस सर्विस में मिस्टर प्रभात जेम्स जो है वर्शिप सर्विस को लीड करेंगे और रेवरेंड अमित जो है प्रचारक होंगे। तो ये मैंने आपको ईस्टर
का जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। 14 अप्रैल जो फ्राइडे का दिन है, जैसे कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था, 14 अप्रैल जो है शाम 6:30 बजे हम वर्शिप और प्रेयर में हिस्सा लेंगे। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम प्रार्थना में बने रहें, आराधना करते रहें। तो हम 6:30 से 7:30 बजे तक आराधना करते हैं और पूरी कलीसिया के लिए जितने लोग उपस्थित होते हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट होती है हमारे पास, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो 14 अप्रैल जो फ्राइडे का दिन है, इसमें हम लोग 6:30 बजे वर्शिप एंड प्रेयर के लिए इकट्ठा होंगे। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो पहली बार चर्च को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस मोनिका फ्रैंकलिन। मिस मोनिका फ्रैंकलिन जो है, अभी आप बाहर एक स्टॉल देख रहे हैं, और ये स्टॉल है क्रिश्चियन ग्लोबल नेट सर्विसेज, और मिस मोनिका फ्रैंकलिन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना। और साथ ही साथ ये मिशन सर्विसेज जो है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं क्रिश्चियन ग्लोबल नेट सर्विस के रूप में। और साथ ही साथ इनके साथ में जो सहयोगी हैं मिस्टर दीप डेविड, बाहर आपको खड़े देखेंगे पीछे की तरफ, जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं और देहरादून के निवासी हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप लोग आए। और मिस मोनिका जो हैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली की सदस्य हैं और वहाँ आराधना करती हैं, और प्रभु ने मौका दिया है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। हमारी आशीषें आपके साथ हैं, और जब आप बाहर वर्शिप के बाद जाते हैं तो मेहरबानी से आप स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ बी सीटेड। और साथ ही साथ अभी मॉर्निंग में ही प्रभु की एक बेटी हल्द्वानी से आई हैं, हल्द्वानी से, प्लीज़ आप खड़े हो जाएं। हम आपका स्वागत करते हैं, पहली बार हमारे चर्च को अटेंड कर रही हैं, और डून मेडिकल कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया है। हम प्रभु की आशीष आपके लिए मांगते हैं, आपके काम के ऊपर मांगते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, प्लीज़ बी सीटेड। एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु की बेटी नेहा, जो एमएनसी के लिए वर्किंग कर रही हैं, और उन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए भी गुजारिश की है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ प्रभु की बेटी संजना, जिसको किडनी में प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना मांगें कि परमेश्वर इनका उद्धार करे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस मधुचंद जी से कि आज उनका जन्मदिन है, वो भी खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, हम उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम शुक्रगुजार हो सके। पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं तमाम तेरी आशीषों के लिए जो तेरे लोग प्रभु एक्सपीरियंस करते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के चलते पिता परमेश्वर हम इन शुक्रगुजारियों को तेरे सामने अर्पण करते हैं जो प्रभु तेरे लोगों ने दी हैं। बहुतायत के अनुग्रह से पिता परमेश्वर इन्हें भर दें, 1000 गुने रूप में प्रभु इनके जीवन को आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ख़ासतौर से नेहा के लिए जो एमएनसी के लिए काम कर रही हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए जो वो आगे प्रभु देंगी, तो अपना अनुग्रह अपनी बेटी पे करें, बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, तेरा फजल उतरे और वो कामयाब बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संजना के लिए जो तकलीफ़ में है, पिता अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें और उनकी किडनी को पिता परमेश्वर नया कर दें, ताकि प्रभु हर एक समस्या, हर एक तकलीफ़ जो उनके शरीर में है वो जाती रहे। और ये सब कुछ हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू। इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है, और यदि होंगी तो हम आगे को आपको इन्फॉर्म करेंगे।
एक बात बताना भूल गया, पाम संडे में सिस्टर ग्लोरी लीड करेंगे और रेवरेंड अमित जो है प्रचार करेंगे। थैंक यू। सो अजीज़ो, हम सब ने बड़े अनाउंसमेंट्स को सुन लिया है। हम शुक्रगुजार होते हैं पास साहब के कि तमाम अनाउंसमेंट्स को उन्होंने हमारे सामने रखा। तो मैं चाहता हूँ पूरी कलीसिया को दावत है सनराइज़ प्रोसेशन में हम सब लोग चलें, ज़रूर से उसमें सहभागी हों और तमाम आगे वाले तमाम फेस्टिव सीज़न में, पाम संडे हो, चाहे होली वीक हो, फिर गुड फ्राइडे सर्विस हो, फिर ईस्टर, सब में बढ़ चढ़ के सहभागी हों और हम मिल कर के प्रभु की आराधना महिमा करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद करेंगे। सो अजीज़ो, हम शुक्रगुजार होते हैं, खुदावन से दुआ करते हैं पास साहब की जर्नी के लिए भी, प्रभु उनको जब भी गुजरात लेके जाते हैं उनका आना और जाना मुबारक हो, जिस काम को वो जाते हैं मुकम्मल हो और लोगों तक सुसमाचार पहुँचे। हम खुदा का शुक्र करें। अजीज़ों, ये मौका है कि हम अब खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। मैं चाहता हूँ कलीसिया अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी। मैं फिर दावत देता हूँ कलीसिया में से किसी भी जन को, आप सामने पोडियम पर आएँ और पहला थिस्सलुनीके उसका 5 बाब उसके पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम खड़े होकर के बड़े आदर के साथ प्रभु के वचन को देखेंगे। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 10। आइए प्लीज। उसका 5वां अध्याय 1 से और 11 तक, जिसका टाइटल इस प्रकार है, पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. प्लीज बी सीटेड। आइए अजीज़ों, ये मौका है कि अब हम कलाम में जाने से पहले एक ख़ास गीत सुने और अपने आप को तैयार करें। मैं हमारी चर्च क्वायर को आमंत्रित करता हूं कि आप प्लीज़ आगे आएं और अपना ख़ास गीत प्रस्तुत करें, जिससे हम आशीषित हों और अपने आप को वचन के लिए तैयार करें।
उत्तर सवालों का जिनका मैं जवाब अब तक ढूंढता रहा। सब कुछ यहाँ सौदा दस्तूर दुनिया का, पर बिन दाम जो मिले है प्यार यीशु का। ऐ दिल मेरे सुन ले जरा साथी तेरे तेरा खुदा क्यों डर रहा कर फैसला वही तो है सच्चा रहबर तेरा, वही तो है सच्चा रहबर तेरा। क्यों बदलता है ईमान लोगों का, क्यों आज दुश्मन है इंसान अपनों का। क्यों बदलता है ईमान लोगों का, क्यों आज दुश्मन है इंसान अपनों का। बदली हुई है हवा बदला हुआ इंसान, पर आज भी वैसा ही है प्यार यीशु का। ऐ दिल मेरे सुन ले जरा साथी तेरे तेरा खुदा क्यों डर रहा कर फैसला वही तो है सच्चा रहबर तेरा, वही तो है सच्चा रहबर तेरा। पल दो पल का है सांसों का सिलसिला, है साथ आज सभी कल हो या ना हो भला। पल दो पल का है सांसों का सिलसिला, है साथ आज सभी कल हो या ना हो भला। कुछ भी नहीं कायम किस पर हो भरोसा, कायम है कोई तो बस प्यारा यीशु मेरा। ऐ दिल मेरे सुन ले जरा साथी तेरे तेरा खुदा क्यों डर रहा कर फैसला वही तो है सच्चा रहबर तेरा, वही तो है सच्चा रहबर तेरा, वही तो है सच्चा रहबर तेरा, वही तो है सच्चा रहबर तेरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो इन जवानों ने प्रेजेंट किया प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने बहुत आशीष दे और अपनी महिमा में सदैव इस्तेमाल करें। मेरे पास एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है। बेटे अब्राहम का जन्मदिन है और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। भाई मनीष के बेटे हैं और हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने अनुग्रह में से आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ हम वचन के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तैयारी दे। Let us close our eyes and look to God in prayer. पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि प्रभु हमको एक बार फिर से ये अवसर मिला
कि हम प्रार्थना करें। मैं आज प्रभु अब्राहम को आशीष देता हूँ, जबकि आज उसका जन्मदिन है। वो प्रभु तेरे अनुग्रह में बढ़ रहा है। पिता परमेश्वर, जैसा उसका नाम है वैसे उसकी डेस्टिनी निर्धारित करें। जिस प्रकार तूने अब्राहम को आशीष दी, वैसे अपने इस बेटे को भी आशीष दें। ये कद में, बुद्धि में, डील डॉल में प्रभु बढ़े, तेरे अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में आगे बढ़े, और इस संसार में प्रभु तेरी महिमा का कारण होवे। पिता, अपने दोनों हाथ उसके सर के ऊपर रखें, जीवन के ऊपर रखें। दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु दें, बाएं हाथ के वसीले से संसार की हर एक प्रॉस्पेरिटी को दें। पिता, अब हम थोड़ी देर के लिए वचन पे मनन करना चाहते हैं। अनुग्रह करें कि हम पिता परमेश्वर सीखें, समझें और अमल करें और आशीष पाएं। मैं एक बार फिर से कंसीडर करता हूँ प्रभु, मैं तो निर्बुद्धि मानव हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं, लेकिन जब जब तेरा आत्मा सिखाता है, जैसा सिखाता है वैसा ही प्रभु सेंत में पिता परमेश्वर जो रिसीव किया है, सेंत में प्रभु में बांटना चाहता हूँ पिता, ताकि सबके जीवन प्रभु तुझ में आशीष पाएं। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने एस्केटोलॉजी के बारे में सीखा था। एस्केटोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परलोक विद्या, और परलोक विद्या में पॉल जो है सबसे माहिर हैं, जिसके बारे में बहुत जगह पर उन्होंने बात की है। जब हम परलोक विद्या की बात करते हैं या एस्केटोलॉजी की बात करते हैं, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। एस्केटोलॉजी में मैंने 2 टर्म आपको बताए थे। पहला टर्म जो ग्रीक टर्म है पारूसिया, कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और दूसरा हिब्रू टर्म है अहारित यामिम, जिसका मतलब होता है इन द फ्यूचर। अगर ओल्ड टेस्टामेंट को हम उठा के देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको जगह जगह मिलेगा द डे ऑफ द लॉर्ड, और जहां लॉर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है यहावे। और जब यीशु मसीह के वक्त को देखते हैं तो यीशु मसीह के वक्त में भी द डे ऑफ द लॉर्ड है, लेकिन ये लॉर्ड जो रेफर करता है जीसस क्राइस्ट को रेफर करता है न्यू टेस्टामेंट में। जब ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं द रिटन हैज हैपेंड एंड एनकम्प्लिस्ड इन जीसस क्राइस्ट। याहवे की जो रिटर्न है वो जीसस क्राइस्ट में अकम्प्लिश्ड होती है। नाउ द डे ऑफ द याहवे बिकम द डे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो जो याहवे का दिन था यीशु मसीह के दिन में कन्वर्ट हो गया, है ना। और जैसा कि हम इस लेटर के बारे में जब बात करते हैं तो पॉल ने ये लेटर लिखा थिस्सलुनीके के चर्च को, और जब लेटर लिखा है तो इसमें 2 सवाल मेनली जो है उस कलीसिया में उपज रहे थे या उनके मनों में आ रहे थे। पहला सवाल, जो मसीह विश्वास में मर गया है और यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, जो कब्र के अंदर है, क्या वो जीवन के हकदार होंगे? ये पहला सवाल था उस कलीसिया में। और दूसरा सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन कब होगा? और जो आपने टाइटल अभी पढ़ा होगा 5वें चैप्टर में, उसमें ऊपर टाइटल दिया गया है पुनरागमन के लिए तैयार रहना। और पौलुस इन 2 सवालों के जवाब में इस लेटर को लिखते हैं ताकि लोगों की समझ में आ सके। मैं पिछली बातें दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि पौलुस एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि मसीह लोग और अदर लोगों में जो है भिन्नता होनी चाहिए, और भिन्नता विश्वास में भी होनी चाहिए। एटीट्यूड में नहीं, व्यवहार में ही नहीं, माइंडसेट में ही नहीं, वरन भिन्नता विश्वास में भी होनी चाहिए। और उस भिन्नता को बनाए रखने के लिए पौलुस जो है प्रेरित करते हैं कलीसिया को, चर्च को। और दूसरे सवाल को जवाब देते हैं। उन्होंने पहले सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि मैं जब लास्ट मैसेज को दे रहा था उसमें पहले सवाल का जवाब था, और सवाल का जवाब यह था कि जो लोग मसीह विश्वास में मरे हैं या
कब्र के अंदर हैं या सोए हैं, उनके लिए भी जीवन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्शाया गया है कि अंतिम तुरई फूकी जाएगी। जब आप 4 चैप्टर 13 वर्स से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जब अंतिम तुरई फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तो जो मसीह में मरे हैं वो पहले जीवित किए जाएंगे। ये पहले सवाल का जवाब है जो उस कलीसिया में उग रहे थे या उपज रहे थे। लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में पौलुस बहुत अच्छे से लिखते हैं। दूसरा सवाल था उनका कि ये कब होगा, ये पारूसिया, ये कमिंग ऑफ क्राइस्ट कब होगा। तो पौलुस ने स्टार्टिंग लाइन में ही क्लियर कर दिया, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। समय और कालों के विषय में वो कुछ नहीं लिखना चाहता, क्योंकि पौलुस ने चोर का उदाहरण दिया। और चोर का उदाहरण मालूम है क्यों दिया? उसका रीजन है, जब चोर चोरी करने जाता है तो एडवांस नोटिस नहीं देता है ना, एडवांस नोटिस नहीं देता कि मैं इस वक्त में इस इतने बजे जो है इस घर में चोरी करने आऊंगा। करेक्ट है ना? जब आप मत्ती 24 पढ़ेंगे 36 वर्स को पढ़ेंगे, मरकुस 13 पढ़ेंगे 32 वर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। बोले हालेलुया। तो सबसे पहली चीज याद रखें, अगर हमारे मन में भी ये ख्याल उपज रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, इतने साल हो गए, 2000 साल हो गए, कब आएगा। मुझे आज भी याद है 90s में जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो एक डेट डिसाइड की गई, पता नहीं किसने डिसाइड किया, 18 अक्टूबर रात 8 बजे रैप्चर। 18 अक्टूबर रात 8 बजे रैप्चर। और उस समय वो 8 बजे का वक्त था, वो स्टडी वक्त था। हम अपने स्टडी रूम में जाकर स्टडी कर रहे थे, लेकिन ध्यान कहां था? रैप्चर के ऊपर ध्यान था कि 8 बजेंगे और हम उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रिय अजीजों, ना स्टडी में मन लग रहा है और हम सिर्फ सोच रहे हैं कि कब तुरई फूकी जाएगी और हम उठा लिए जाएंगे। आज की डेट में बहुत सारी डेट्स जो दे दी जाती हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन पौलुस बिल्कुल स्पष्ट लिख रहा है कि हमें समय और कालों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पौलुस क्या प्रेरित कर रहा है? पौलुस यह प्रेरित कर रहा है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो प्रचारक हैं, वो भी ये प्रचार करते हैं, कुशल है, कुछ भय नहीं। पौलुस ने लिखा है यहां पे, जब आप थर्ड वर्स को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, भय नहीं, तो एकाएक उन पर विनाश आ पड़ेगा, है ना। कभी कभी जब हम समाज को बढ़ते हुए देखते हैं, है ना, पैदाइश को होते हुए देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो सब कहते हैं कहां आ रहा है यीशु मसीह? विवाह हो रहे हैं, है ना, विवाह में संतानें उत्पन्न हो रही है, कहां आ रहा है यीशु मसीह? कुशल है, और कुशल 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 और कुछ भय नहीं। मेरे प्रिय अजीजों, पौलुस कहता है अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ दैट डे विल बी अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी? क्या हम ट्रेजेडी के लिए तैयार हैं? सवाल यह खड़ा होता है। अगर हम तैयार नहीं है और सबके दिमाग में यह ख्याल है कुशल है, भय कुछ भी नहीं, मेरे प्रिय अजीजों, ये समझ लेना जब वो दिन आएगा तो एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी होगी। मत्ती 24 और उसके 38 पद में बिल्कुल क्लियरली यीशु मसीह ने कहा, जब आप 38वां पद पढ़ेंगे वहां पे यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर कहा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले कि दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। मतलब वो लोग भी उस अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे साथ भी कंडीशन वही है, और पौलुस नहीं चाहता कोई भी कलीसिया इस बात में रहे कि सब कुशल है, कोई भय नहीं, इस थिंकिंग के साथ आगे ना बढ़े, वरन अपने विश्वासी जीवन को पूरी परिपूर्णता के साथ जिए। मेरे प्रिय अजीजों,
ये जो स्टेटमेंट है, कुशल है और कुछ भय नहीं, ये एक स्टेट को दर्शाता है। और स्टेट मालूम है क्या है? दिस स्टेट इज कॉल्ड स्लम्बरिंग एंड स्लीपिंग। स्लम्बरिंग एंड स्लीपिंग। एंड when we talk about sleeping speak so much। जब हम नींद की बात करते हैं ना, और हम इस सेंटेंस को अगर ये स्टेट दर्शा रहे हैं कि ऐसे लोग ना नींद में हैं, है ना, और ऊँघ रहे हैं खास तौर से, तो स्लीप जो है कुछ कहती है, नींद जो है कुछ कहती है। और क्या कहती है? मैं 4-5 चीजें रखता हूं। स्लीप स्पीक ऑफ इग्नोरेंस। करेक्ट है? इग्नोरेंस का मतलब होता है हिंदी में अज्ञान। और पौलुस क्या कह रहा है जब आप 13 वर्ष को पढ़ेंगे 4th चैप्टर की? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अज्ञानी रहो। उसने अज्ञान का वर्ड यूज किया है, इग्नोरेंस का वर्ड यूज किया है। अज्ञान जो है हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, इग्नोरेंस जो है फायदेमंद नहीं है। और कुशलता कह देना, भय नहीं कह देना, है ना, यह हमारे लिए नींद का कारण है, हमारे नींद वाली स्टेट को दर्शाता है। और स्पीक, जब नींद के बारे में, जब नींद स्पीक करती है या बोलती है, नींद बोलती है सबसे पहली चीज इग्नोरेंस। फिर अगर दूसरे शब्द को देखा जाए, स्लीप स्पीक ऑफ इनसेंसिबिलिटी। इंसेंसिबिलिटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता हिंदी में। मतलब हमें कोई संवेदना ही नहीं है, उस पारूसिया के संबंध में कोई संवेदना नहीं है। और जो नींद में होते हैं वो इनसेंसिबल होते हैं, इनसेंसिबल। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अब्राहम की जिंदगी के बारे में प्रचार कर रहा हूं, और कई घरों में मैंने अब्राहम के बारे में चैप्टर 13 को लेकर प्रचार किया। और मैंने ये प्रचार किया, अब्राहम वॉज ए सेंसिबल मैन। वो इनसेंसिबल नहीं है, सेंसिबल मैन है। क्यों सेंसिबल है? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को सुना है, और जो परमेश्वर की बात को सुनते हैं वो सेंसिबल होते हैं। और उस सेंसिबिलिटी के कारण उसके पास सेमी नोमैडिक लाइफ में भी आशीषें हैं, क्योंकि वो सेंसिबल है। और सेंसिबल है इसलिए वो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ में कैरी करता है। जब आप 13 चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे उसने जगह जगह वेदी बनाई है, जहां उसका टेंट है वहां वो वेदी बना रहा है। वेदी बनाने का मतलब है उस परमेश्वर की प्रेजेंस को वो स्वर्ग से उतार कर अपने बीच में ला रहा है, कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरा परमेश्वर रहेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर है तो मैं आशीषित हूं, अगर परमेश्वर नहीं तो मैं आशीषित नहीं। वो सेंसिबल है, और ये सेंसिबिलिटी आज मसीह लोगों में दिखाई नहीं देती मेरे प्रिय चीजों, क्योंकि उसके लिए गॉड मैटर करता है, उसकी बातें मैटर करती हैं, इसलिए वो सेंसिबल है। जो नींद में है, जो ये सेंटेंस को अपनी लाइफ में रखते हैं, अभी कुछ नहीं होने का, घबराने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये है एक नींद, गफलत जिसे बोलते हैं उर्दू में, गफलत। और गफलत अज्ञानता देती है, असंवेदनशीलता देती है, संवेदनशीलता का अपोजिट। स्लीप स्पीक ऑफ नो डिफेंस। कोई डिफेंस? सोते हुए आदमी कोई डिफेंस कर सकता है? अभी आप देखो, अभी रात के 10:30 बजे अभी भूकंप आया था, पता लगा? कुछ को पता लगा, हमें तो पता ही नहीं लगा। हम तो नींद में थे, गफलत में थे। बिल्डिंग गिर जाती तो नो डिफेंस है, नो डिफेंस। टर्की में क्या हुआ? नो डिफेंस। नींद नो डिफेंस। नींद जो है नो डिफेंस का कारण है, आप डिफेंस नहीं कर सकते नींद में। फिर स्लीप स्पीक ऑफ इनएक्टिविटी, निष्क्रियता। निष्क्रिय हो जाते हैं, नींद में जब जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। और अगर हमारी निष्क्रियता हमारे विनाश का कारण बने तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा। और पौलुस नहीं चाहता कि चर्च जो है अज्ञानी हो, चर्च जो है असंवेदनशीलता में जाए, चर्च जो है कोई बचाव ना कर पाए, चर्च जो है निष्क्रिय पड़ा रहे, वो नहीं चाहता। और इसलिए उसने थिस्सलुनीके के संबंध में ये लेटर लिखा है कि बेटा समय के चक्कर में मत रहना,
है ना, कालों के चक्कर में मत रहना। पॉल ने 2 प्रकार के सोए हुए व्यक्तियों के बारे में बात किया है। अगर आप जो मेरा टेक्स्ट देखेंगे, चौथा अध्याय 13 पद से 18 तक, 5वां अध्याय में, वहां पे सोए हुए स्टेट के बारे में बात करता है 2 प्रकार से। और 2 प्रकार से पहला 13 वर्ष में लिखा है, वो जो यीशु में सो गए हैं। पहली स्टेट उन्होंने बता दी, वो जो यीशु में सो गए हैं। तो सो गए मतलब है इस संसार से चले गए हैं। सो गए हैं का मतलब है, ये पहली स्टेट उसने बताई है। और दूसरी जो नींद में है, खास तौर से, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो सीधे सीधे बोलता है, क्योंकि जो सोते हैं वो राती को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो राती को मतवाले होते हैं, उसने स्टेटमेंट दिया है। और दूसरे प्रकार की जो नींद है या सोते हुए व्यक्ति हैं, वो है जो वैल्यूज को नहीं जानते। सीधा सीधा मतलब है, नींद का मतलब है जो वैल्यूज को नहीं जानते। और जिसको वैल्यूज की पता नहीं, वो नींद में है। खास तौर से पौलुस इस बात की बात कर रहा है ना। वैल्यूज, यीशु मसीह की वैल्यू, वचन की वैल्यू, फेलोशिप की वैल्यू, प्रेयर की वैल्यू, है ना। और एक जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, पवित्रता की वैल्यू, धार्मिकता की वैल्यू, सच्चाई की वैल्यू नहीं पता लोगों को, है ना। लेकिन पौलुस ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है 2 लोग जो नींद में है। पहला जो सो गए हैं, जो इस संसार से चले गए हैं, लेकिन वो उनको एश्योरेंस देता है कि जिन्होंने विश्वास किया है यीशु मसीह पर और संसार से चले गए हैं, वो जो है जीवन के वारिस होंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है। और वो लोग जो वैल्यूज नहीं देते, वो भी नींद में सो रहे हैं, वो ये बताता है। और ऐसा लिखता है, वे किसी भी रीति से ना बचेंगे जो गफलत में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने लिख दिया, वो किसी भी रीति से ना बचेंगे। अभी कोई तरीका है, मनुष्य जब आफत आती है तो अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है। अगर कोई आफत आ जाए तो सबसे पहला काम होता है कि अपने प्राण कैसे बचाएं। अगर बिल्डिंग हिलने लगे तो लोग क्या करते हैं, बाहर निकलकर भागते हैं भूकंप में, ताकि अपने प्राणों को कैसे बचाएं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, वे किसी भी रीति से नहीं बचेंगे, कोई तरीका उन्हें बचा नहीं सकता। कभी कभी मैं जब लोगों को प्रचार करते हुए सुनता हूं, तो उनके प्रचार में ये होता है, और उनकी सोच ऐसी बन गई है, अभी गुड फ्राइडे आएगा, है ना, और गुड फ्राइडे में जो सेकंड कलमा है वो बोला जाएगा। सेकंड कलमा क्या है? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मालूम है, ये स्टेटमेंट अगर हमने क्रॉस के ऊपर से सुना है तो सोच बन गई है, अरे प्रभु यीशु मसीह तो अंतिम समय में भी बचाने वाला परमेश्वर है, अंतिम समय में भी। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, उसकी मेंटालिटी क्या कह रही है कि जब वो दिन आएगा, जो परमेश्वर का दिन आएगा, यीशु का दिन आएगा, वो कह रहा है कि किसी भी रीति से ना बचेंगे। उसके पास तो मौका था, वो क्रॉस के ऊपर था, क्योंकि वो यीशु के आने का दिन नहीं था, वो यीशु के जाने का दिन था, मृत्यु में जाने का दिन था। और इस वजह से वो अपनी लाइफ को बचा सका उस अंतिम समय में। लेकिन एक समय ऐसा भी है जिसमें कोई तरीका काम नहीं आएगा। अगर हम गफलत में पड़े रहे और यीशु मसीह का ट्रम्पेट साउंड सुनाई दिया और उस वक्त हम खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होंगे, तो वो प्रार्थना करने का तरीका भी काम नहीं आएगा। अगर हम परमेश्वर के सामने अपने कन्फेशन को भी रख रहे होंगे, वो कन्फेशन भी काम नहीं आएगा, क्योंकि पौलुस कहता है कोई तरीका काम नहीं आएगा, है ना। मेरे प्रिय अजीजों, ये जिक्र जो है लूका 23:43 में है, जब वो करते हैं अंतिम समय में डाकू बच गया। और इसलिए पौलुस आग्रह कर रहा है, उसने छठवें पद में आग्रह किया। क्या आग्रह किया? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हालेलुया, जागते और सावधान रहें, है ना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस कह रहा है कि इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, जागते और सावधान रहें। एक रेफरेंस और पढ़ें मेरे साथ मिलकर, जो हमारी कंडीशन को दर्शाता है। लूका की इंजील, उसका 21 चैप्टर, उसकी 34 वर्स। लूका की इंजील 21 और 34 वर्स। क्या लिखा है? यहां पे भी सावधान वर्ड है, सावधान वर्ड से शुरू किया है।
यीशु मसीह ने। इसलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। बिल्कुल क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, सावधान रहो तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। तो अभी आप ये बताओ कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो जीवन की चिंताएं हैं। कुमार का पता नहीं, मतवालेपन का पता नहीं, लेकिन ज्यादातर जो लोग ग्रस्त हैं जीवन की चिंताओं से ग्रस्त हैं, अपने फैमिली मैटर्स से ग्रस्त हैं, अपने जॉब मैटर्स से ग्रस्त हैं, ना जाने कितने प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं। और ये चिंताएं ना जीवन को क्या कर रही हैं, सुस्त बना रही हैं। मैंने बोला ना ये स्टेट जो है स्लम्बरिंग और स्लीपिंग की स्टेट, हम स्लम्बरिंग और स्लीपिंग स्टेट में जाते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो पौलुस क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, सावधान रहो, सावधान रहो, अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को पहचाने। जागृत अवस्था होती है स्पिरिचुअल कंडीशन, और स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, वो जागना और सावधान रहना क्या है, नो द प्रॉपर वैल्यू ऑफ थिंग्स। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मरकुस 13:33 में, जागते और प्रार्थना करते रहो। ज्यादातर आपको यही मिलेगा। 36 वर्ष में भी यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो। लूका 21:36 वर्ष, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। दो बातें हैं, बचना और यीशु मसीह के सामने खड़ा होना। तो इसमें हमें योग्यता साबित करनी होगी। ध्यान रखें, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये यीशु मसीह के वर्ड हैं। और पौलुस इसलिए प्रेरित कर रहा है लोगों को, चर्चेस को प्रेरित कर रहा है, अपनी स्लम्बरिंग स्टेट से बाहर आओ, अपनी स्लीपिंग स्टेट से बाहर आओ और जागृत अवस्था में आओ। नो द प्रॉपर वैल्यू ऑफ थिंग। प्रॉपर वैल्यू ऑफ थिंग, परमेश्वर की संगति की वैल्यू करना सीखे लोग, प्रार्थना की वैल्यू करना सीखे लोग, पवित्रता की वैल्यू करना सीखे लोग, है ना, एक अच्छे आचरण की वैल्यू करना सीखे लोग। पौलुस प्रेरित कर रहा है क्योंकि हमें अपनी योग्यता सिद्ध करनी है यीशु मसीह के सामने और बचाव करना है। मैं आपके सामने एक और रेफरेंस रखता हूं। जब आप यजकेल की किताब उसके 14th चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पर आपको डिफरेंट विपत्ति के बारे में मिलेगा, तलवार के बारे में, अकाल के बारे में, जंतु के बारे में। और उसमें एक बात बहुत कॉमन पाई जाती है, और कॉमन क्या है कि अगर उस देश में नूह, डैनियल, अय्यूब भी होंगे तो वो सिर्फ केवल अपने प्राणों को बचा पाएंगे, वो अपने पुत्र और पुत्रियों को नहीं बचा पाएंगे। बार बार लिखा गया है, 4 विपत्ति के बारे में वर्णन है वहां पे, और वहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है अगर उस देश में नूह, डैनियल, अय्यूब ये 3 ही पुरुष क्यों ना हो, वो सिर्फ केवल अपने प्राणों को बचा पाएंगे। अपने प्राण मतलब उनकी जो जागृत अवस्था है वो सिर्फ उनको बचाव देगी, योग्य बनाएगी। तो नूह और डैनियल, अय्यूब में क्या खासियत है? एनी आइडिया नूह के बारे में? खरा व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जेनेसिस 6 पढ़िए, वहां पे मिलेगा आपको। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, बोले हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वो अपने जीवन को बचा लेंगे। डैनियल में क्या खासियत है? वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसका लाइफ स्टाइल था प्रार्थना। मेरे मतलब जब से मैं आया हूं तब से एक शेर में अपने गुरु का बोलता हूं, अब मीटिंग्स में भी बोलता हूं, और शेर इस तरीके से है, हिंदू उठे राम कहानी में लगे। ठीक है, आपने देखा होगा सुबह सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो प्रार्थना करने ले जाते हैं, घंटी बजाने लग जाते हैं, है ना। हिंदू उठे राम कहानी में लगे, मुस्लिम उठे
कुरान खानी में लगे, मतलब नमाज की अजान की आपको आवाज सुनाई देती है। हिंदू उठे राम कहानी में लगे, मुस्लिम उठे कुरान खानी में लगे, और बेड़ा गर्क हो इस उम्मत ईसा का। उम्मत मतलब हम, उम्मत में कौम। बेड़ा गर्क हो इस उम्मत ईसा का, ये उठे सीधा चायदानी में लगे। तो ये फर्क है। प्रेयर को अगर वैल्यू देते हैं तो वो प्रेयर हमारे जीवन को बचा दिया। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करते हैं, 3 टाइम भी अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने का व्यक्तित्व मुझे बचा के ले जाएगा और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़ा करने के योग्य बना देगा। मेरे प्रिय अजीजों, अय्यूब में कौन सी खासियत थी? खरा था, धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से अलग रहता था, है ना। और प्रभु कहते हैं उसके तुल्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। ये परमेश्वर के वर्ड्स हैं उसके बारे में। तो अगर वो भी अगर इस युग में होगा, कोई खरा व्यक्ति होगा, धर्मी होगा, परमेश्वर का भय मानता होगा, वो भी सिर्फ अपने प्राणों को बचा पाएगा, अपने फैमिली के प्राण नहीं बचा पाएगा। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। पौलुस प्रेरित कर रहा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के लिए, फैमिली के इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के लिए। एल्डर्स का अलग, जवानों का अलग, बच्चों का अलग, सबका रिस्पॉन्स अलग होना चाहिए परमेश्वर के लिए। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका उत्तरदायित्व है। और इसलिए वो प्रेरित कर रहा है कि हमें जो है सिर्फ तैयार रहना है। तो लास्ट वर्स कह के ख़त्म करता हूँ, क्लोज करता हूँ। वर्स 8 में लिखा है, पर हम जो दिन के हैं, क्या हम विश्वास करते हैं हम दिन के हैं? यस। क्या हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के हैं? यस, यस। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। पौलुस का इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए। तो पहली चीज बोलता है विश्वास, विश्वास का झिलम, ब्रेस्टप्लेट, जिससे कि कोई तलवार ना घुसे, है ना, कोई उसको काट ना सके, कोई भाला काट ना सके, भेद ना सके, आपके हृदय को कोई भेद ना सके, दिल पे नुकसान ना होने पाए। ब्रेस्टप्लेट जरूरी है ना, विश्वास की। तो विश्वास में पौलुस एक बात कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 16:13, वो कहते हैं जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, इन ऑल कंडीशन। परमेश्वर के लोग हर एक परिस्थिति में विश्वासी बने रहें। हालेलुया। वो कहता है प्रेम की झिलम पहन लो। अभी प्रेम की झिलम, तो 3 चीजें सामने आती हैं प्रेम की झिलम। पहला, परमेश्वर से प्रेम। दूसरा, पड़ोसी से प्रेम। तीसरा, शत्रुओं से प्रेम। क्या हमारे पास ये झिलम है? तीन प्रकार की मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, शत्रु से प्रेम। अगर मैं खाली परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, पड़ोसी से नहीं, तो समझ लेना झिलम कमजोर है। अगर मैं पड़ोसी से प्यार कर रहा हूं, परमेश्वर से नहीं, समझ लेना और कमजोर है। और अगर मैं अपनों को प्यार कर रहा हूं और जो मेरे दुश्मन है, जो मेरे शत्रु हैं, उनसे प्यार नहीं कर रहा, तो समझ लेना और भी अधिक कमजोर है। परमेश्वर नहीं चाहते कहीं पर कोई कमजोरी रहे, लेकिन परमेश्वर प्रेरित करते हैं पौलुस के जरिए कि हम विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर आगे बढ़ें और उद्धार की आशा लगाए रहें। अपने हेड को प्रोटेक्ट करें। कहीं कोई ऐसा विचार जो उद्धार की आशा को नष्ट कर दे। कैसा विचार? सब कुशल है ना, कोई भय नहीं, ये विचार है। ये विचार जो है ना, टोप को नष्ट कर देगा, टोप उतार देंगे लोग। लेकिन पौलुस नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग ऐसे हों। सो मैं आपको प्रेरित करता हूं पौलुस के जरिए, समय असमय तैयार रहें, अपने विश्वास में स्थिर रहें, अपने प्यार में स्थिर रहें, अपनी आशाओं में स्थिर रहें और परमेश्वर के साथ संगति लगा के रखें। और अज्ञानी, असंवेदनशील, नो डिफेंस और निष्क्रियता से बचें, ताकि परमेश्वर का जब भी समय हो हम अपना बचाव कर सकें प्रभु के द्वारा उठाए जाने के द्वारा।
परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम प्रभु चिताए जाएं। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा के कंट्रोल में छोड़ता हूँ। हमारे शरीरों के ऊपर कब्जा करें ताकि हम अपनी नहीं वरन तेरी सुने, और जो सुनाया गया है वो हमारे जीवनों में काम कर सके। हम अज्ञानता से बचें, निष्क्रियता से बचें, असंवेदन ना हो। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में ना हो जहां हम बचाव ना कर सकें। पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अगर ऐसी लाइफ लीड करते हैं तो प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ जागृत अवस्था में रहकर उस दिन प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे जब उसका आगमन होगा। हम चाहे जीते रहें चाहे सोते रहें, लेकिन हम प्रभु के साथ में जाएंगे। जीते रहें का मतलब चाहे हम इस पृथ्वी पर जीवित रहें अपने विश्वास में, और चाहे मर जाएं विश्वास के साथ, लेकिन हम जीवन में प्रवेश करेंगे। ये हमारा विश्वास है, और ये विश्वास प्रभु आज मैं इस कलीसिया में बोलता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सब उद्धार पाएं, सब जीवन में प्रवेश करें। किसी के जीवन में पिता परमेश्वर ऐसा पल ना आने पाए कि वो इस पृथ्वी पर रह जाए। पिता परमेश्वर दया में और तैयारी दें ताकि हम सब मिलकर एक साथ उठाए जाएं, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा उस स्वर्ग में भी कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बहुत ही शुक्रगुजार हैं खूबसूरत कलाम के, ये जो खादिम के वसीले से अजीज़ो हमको मिला। अजीज़ो, ये बहुत ज़रूर है कि हम रूहानी तौर से तैयार हों, क्योंकि यही प्रिपरेशन खुदावंद के सामने खड़े होने में हमें खरा उतरने में मदद करेगी। और न्याय के रोज़ पर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद के अनुसार जब जीवन की पुस्तकें खोली जाएंगी तो हमारा नाम उसमें लिखा मिलेगा और हमको हमेशा क्या जीवन मिलेगा। खुदावंद वो दिन लाए कि हम उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें और उसका धन्यवाद करें। खुदावंद खादिम को बड़ी बरकत दे। आइए अजीज़ो, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इबादत में आखिरी गीत में हम आगे चलेंगे। इससे पहले कि मैं गीत अनाउंस करूं, मेरी दरख्वास्त है ख़ास तौर से जवानों से, हमारे MYF से, कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, चर्च के बाद मुझसे बात करके फिर जाएं। आइए अजीज़ो, हम आगे बढ़ेंगे और मिल कर के हिम नंबर 154 नंबर निकालेंगे, 154 नंबर गीत, पास तेरे आए खुदा हाँ तेरे पास। कलीसिया खड़े होकर के इस गीत को गाएगी और अपनी ऑफरिंग्स को भी हम खुदावंद के लिए देंगे और बुलंद आवाज़ के साथ इस गीत को गाएंगे। Paste
घर से हूँ दूर, तो भी मैं गा लूंगा वास्ते खुदा, वास्ते खुदा, तेरे पास जो कुछ तू देगा रहीम खुदा, मुझको आसमान की राह बतलावेगा, मुझे पहुंचावेगा आस तेरे खुदा, पास तेरे खुदा, तेरे पास हर वक्त तेरी तारीफ मैं गाऊंगा, गम या मुसीबत हो खुश रहूंगा, हर हाल में गाऊंगा वास्ते खुदा, वास्ते खुदा, तेरे पास जब दुनिया छोड़कर मैं जाऊं आसमान, सना खुदावन की नीत होगा, नित्य मैं गाऊंगा वास्ते खुदा, वास्ते खुदा, तेरे पास। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदावंद, हम बड़ी शुक्रगुजारी और धन्यवादी के साथ खुदावंद आपके कदमों में आते हैं। हमारी गफलती और खुमारी खुदावंद इसमें लगी है कि अभी तो आने में देर ही है, मगर मुक़द्दस कलाम कहता है ना जाने मेरे आने का रोज़ चोर के समान होगा, अचानक से। अब ये नहीं पता खुदावंद कि हो सकता है आज शाम को ही या आज रात को या आने वाले कुछ दिनों में, न जाने अब कब आपका आगमन हो। प्यारे खुदावंद, अब की बार तो आप बापा आसमानी राजाधिराज की तरह बादलों पर सवार होकर के आएंगे, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए जो आपके वचन से सजी होगी, और खुदावंद अपने साथ हमेशा के लिए जाएंगे। आपने उनको भी नहीं छोड़ा जो खुदावंद पहले सो गए हैं मसीह में,
क्योंकि ये वचन कहता है, मुकद्दस कलाम कहता है, जो मसीह में सोते हैं वो फिर जी उठेंगे। और खुदावंद मुकद्दस कौल पूरा होगा, ए मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हमें याद रखने में हमारी मदद करें बापा आसमानी, कि हम दनाए दिल हासिल करें खुदावंद और आपके कलाम पर चल सकें बापा आसमानी। झूठ, दिखावा, फरेब, खुदगर्जी, ये सारी बातें शायद आपको पसंद नहीं आती बापा आसमानी। आपने तो इतनी मोहब्बत करी खुदावंद, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। अब दारोमदार हम पर है कि हम कैसे आपको ग्रहण करते हैं और आपकी बातों पर चलते हैं। खुदावंद हमें तैयारी बख्शे, उस बड़े आगमन की तैयारी, उस बड़े घर की जाने की तैयारी जहाँ न रोना न दांतों का पीसना है, उस स्वर्ग राज्य की तैयारी जिसमें आप हमें ले जाना मांगते हैं। हमें तैयारी दें। दुआ करते हैं खुदावंद इस हदिये के लिए जो आपके बेटे बेटियों ने शुक्रगुजारी में दिया है। ये बहुत तो नहीं है खुदावंद, जितनी बरकतें आपने हमको दी हैं सुबह से शाम तक गिने तो ये बहुत थोड़ा है, मगर खुदावंद जो कुछ भी है आप इसे कबूल करिए कि हम आपसे बरकतें हासिल करें, और जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए देने वाले आसमान की बरकतों को हासिल करें और हम आपका जय जयकार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज सुबह के वक्त में आराधक बनकर उपस्थित हुए, सबके फैमिलीज के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो आपसे थोड़ी देर बाद इबादत के हिस्से में जुड़ेंगे, उन सब के साथ में, उनके फैमिलीज के साथ में, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। God bless you.